आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ सर्विस और मैं हूं आसिफ मलिक। हमारे साथ वो शख्सियत आज बात करने के लिए मौजूद है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपको बताते चले हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सुहेल इब्न शाहनवाज, जिसका ताल्लुक साउथ कश्मीर के कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से है। आपको बताते चले सुहेल इब्न शाहनवाज ने एक जो किताब है वो पब्लिश की है जिसका नाम द गॉड थ्योरी ऑफ यूनिवर्स। शाहनवाज साहब, पहले आपका खैर मकदम है कश्मीर न्यूज़ सर्विस में। शुक्रिया शुक्रिया। तो आप मुझे पहले अपनी जो स्कूलिंग के हवाले से थोड़ा बताइए, स्कूलिंग आपकी क्या कैसी कहाँ हुई है? जी, मेरी जो स्कूलिंग है वो अपने ही गांव में हुई है। द हनफिया नूरानी पब्लिक स्कूल हमारा जो है वहाँ पे गांव में ही एक स्कूल है। वहाँ से मैंने 10th तक की पढ़ाई की है। देन उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल हायर सेकेंडरी से मैंने 12th किया हुआ है। ये जो आपने बहुत सारी बुक्स लिखी है उन हवाले से हमें थोड़ा बताइए, कितनी बुक्स आज तक आपने पब्लिश की है? जी, 3 बुक्स जो है वो भी मार्केट में अवेलेबल है। एक पहली है ओन द विजडम और सेकंड वाली है द सोल्जर, अबाउट सोल्जर जो हमारे इंडियन आर्मी सोल्जर है उनके बारे में है। एंड थर्ड वन द गॉड थ्योरी ऑफ यूनिवर्स जो मेरी मेन बुक है, जो मेरा जो टारगेट था फिजिक्स वो इसके मुतलिक है, द गॉड थ्योरी ऑफ यूनिवर्स। ये जो द गॉड थ्योरी ऑफ यूनिवर्स आपकी बुक है जो आपने लिखी है, इस हवाले से हमें थोड़ा बताइएगा क्या है इस बुक में, वो क्या है? जी, इस बुक में जो मैन है ये कॉन्ट्राडिक्ट टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। इसका काम जो है मैंने लीडिंग जर्नल्स में भी पब्लिश किया है और इसका प्रिप्रिंट है इस बुक के जर्नल का, वो नेचर एक सबसे बड़ा जर्नल है दुनिया का, इसका प्रिप्रिंट वहाँ पब्लिश हुआ है। और आई थिंक नेक्स्ट ईयर तक वो उसका जो मेन पेपर है वो भी मैं वहाँ पब्लिश कर दूँगा। ये जो बुक है ये रिलेटेड टू द नेचर है, रिलेटेड टू द लॉज ऑफ फिजिक्स है, रिलेटेड टू टाइम है। इसमें मैंने इन सब चीज़ों के बारे में बात किया हुआ है। ये सुहेल साहब, आप मुझे ये बताइए शौक कब पैदा हुआ है ये जो बुक्स है लिखने का? जी, बुक्स लिखने का शौक़ मुझे अबाउट 7th में था। 7th में थोड़ा सा मैं ड्रामा वामा लिखता था, लेकिन उसमें ग्रामेटिकल एरर्स होते थे। फिर मैं सर को दिखाता था, वो कहता था कि आपकी जो आइडियोलॉजी है वो ठीक है लेकिन इसमें थोड़ा ग्रामर जो है वो वीक है, अभी लिख नहीं सकते, अभी इसको पब्लिश नहीं कर सकते। फिर देन उसके बाद 12th के बाद मैंने जो है पहली बुक मेरी जो पब्लिश हुई है ओन द विजडम, वो स्टार बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ से उसको अवार्ड भी मिला है। अगेन ये वो बुक है रिलेटेड टू द डिप्रेशन, टू द माइंड, उसको स्टार बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ से अवार्ड मिला है इसके डिप्रेशन के रिलेटेड, मेडिसिन टू द डिप्रेशन। आप मुझे ये बताइए जो बुक है द गॉड थ्योरी ऑफ यूनिवर्स, मैसेज क्या है इसमें? जी, इसमें यही मैसेज है कि मतलब इसमें ये एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्ट टू थ्योरी ऑफ रिलेटिव जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की है। वो क्या मतलब टाइम इज़ रिलेटिव, जो उनके नज़दीक है टाइम इज़ रिलेटिव, उस पर मैंने बात की हुई है। इसमें ग्रेविटी के बारे में बात की हुई है, यूनिवर्स में जो मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स हैं, ब्लैक होल्स, वार्म होल्स, यहाँ टाइम ट्रेवल जो अभी मतलब मेन टॉपिक चल रहा है फिजिक्स के वर्ल्ड में, उस पर मैंने इसमें बात की हुई है। ये आइडिया आपको कैसे आया है कि मैं ये बुक लिखूँ द गॉड थ्योरी ऑफ यूनिवर्स, जिसमें आप टाइमिंग की बात कर रहे हो या ग्रेविटी की बात कर रहे हो? आइडिया कैसे आया? किसी ने आपको सपोर्ट किया इस बुक में पब्लिश करने में? जी, सपोर्ट मतलब मेरा जो आइडिया था, मतलब सपोर्ट किसका आइडिया में किसी का सपोर्ट नहीं रहता, लेकिन जब मैं छोटा था 7th 8th में पढ़ता था तो जब मैं सोता था तो मेरी नज़र जो है मून की तरफ पड़ती थी। देन आई वाज थिंकिंग कि मैं एक मतलब एस्ट्रोफिजिस्ट बनूंगा, मतलब फिर एस्ट्रोनॉट बनूंगा, फिर मैं मतलब स्पेस में जाऊंगा, मतलब ये ख्यालात मुझे आते थे, लेकिन बुक का मुझे कोई कंसेप्ट नहीं था। देन व्हेन आई ग्रो अप, मतलब उसके साथ साथ मुझे इंटरेस्ट बढ़ा, मतलब टाइम क्या है, व्हाट टाइम इज़। मैं बहुत टाइम तक मतलब इसी थिंकिंग में रहता था, थॉट प्रोसेस में रहता था, फिर मैं डिप्रेशन में भी चला गया था। उसके बाद मुझे जो आइडिया मिला टाइम का, ग्रेविटी का, पढ़ने के बाद मतलब मैंने ऑब्जर्व किया, रिसर्च किया, मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़े, फिर मुझे एक आइडिया मिला कि व्हाट टाइम इज़ या ग्रेविटी कैसे काम करती हैं, यूनिवर्स के लॉज जो हैं ये कैसे काम करते हैं। देन आई पब्लिश्ड द बुक। आप मुझे ये बताइए, आपने ये जो बुक लिखी है, चाहे हम बात ग्रेविटी की करें या टाइम की बात करें, क्या आपके माइंड में ऐसा कुछ चल रहा है कि मैं कंट्री के लिए कुछ करूं जिससे पूरी जो है हमारा मुल्क का इसका नाम रोशन हो, ख़ासकर जो आपकी जो हमारी जो वैली है कश्मीर वैली, इसका नाम रोशन हो?
जी बिल्कुल, मैंने इससे पहले भी जब मैं 12th में पढ़ता था, उसके बाद जो मैंने पहली बुक पब्लिश की है ओन द विजडम, मैंने उस टाइम भी उसके मतलब 12th के बाद ही मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है मलेशिया में। बट मुझे सपोर्ट नहीं मिला बिकॉज आई बिलोंग टू ए फार फ्लंग एरिया। वहाँ पे इतना मतलब लोगों को वहीं पता चलता है जो लोगों को दिखाया जाता है, उतना वहाँ पे जर्नलिज्म का सपोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से मतलब लोगों तक आवाज़ पहुँचे या गवर्नमेंट तक आवाज़ पहुँचे। सो वहाँ पे मतलब मैंने फिर उस टाइम भी मैंने खुद को पुश किया बिकॉज मुझे लगता है कि मुझे वहाँ पे अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए थी गवर्नमेंट की तरफ से या लोगों की तरफ से। वहाँ पे मैंने फिर खुद को पुश किया। मतलब मैं कभी ये नहीं बिलीव करता हूँ कि मुझे अप्रिसिएशन मिले या ना मिले, मैं खुद पे वर्क करता हूँ, खुद मेरा जो ड्रीम है मैं उस पर वर्क करता हूँ, मेरा जो एम है मैं उस पर वर्क करता हूँ। अगर आज के दौर की बात करें, जब भी कश्मीर में कोई टैलेंट बाहर आता है, खुसूसन मैं बात कर रहा हूँ, इंडियन आर्मी इनको बहुत सपोर्ट करती है। क्या आपको कोई सपोर्ट मिला है इंडियन आर्मी की जानब से वहाँ? जब मैंने इंडियन आर्मी पे बिकॉज जब मतलब हालात यहाँ पे ख़राब थे, उस आप सबको पता है लास्ट ईयर्स में 2018, 19 में या 20 में, देन मैं सोचता था मतलब यहाँ पे मतलब बहुत सारे हालात ख़राब होते थे। देन मैं सोचता था कि क्या है क्या नहीं है। फिर मैंने उनके बारे में भी एक बुक लिखी, द सोल्जर ए ड्यूटी आउट ऑफ मिनिस्टीरियल। मतलब ये जो सोल्जर्स हैं ये किसी पॉलिटिकल पार्टी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये अपना काम करते हैं। मतलब इनकी सर्विस जितने साल भी होती है 30 ईयर्स 40 ईयर्स, ये मतलब ये नहीं देखते कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है या क्या है, ये अपना काम करते हैं। सो उसके बारे में बुक लिखी है मैंने, द सोल्जर्स ए ड्यूटी आउट ऑफ मिनिस्टीरियल। जी अच्छा, आप मुझे ये बताइए, नेक्स्ट प्लान क्या है आपका? आप किस पे काम कर रहे हो फ्यूचर में? जी नेक्स्ट प्लान जो मेरा यही है अभी, एक मेरा काम है कि जो मेरा नेचर में प्रीप्रिंट पब्लिश हुआ है मैं उसको मतलब एज ए पेपर सीधे पब्लिश कर रहा हूँ नेक्स्ट ईयर 2024 में। एंड मेरा जो आगे आने वाले प्लान है वो रिलेटेड टू द बुक है, इसका मैं और एक एडिशन निकालने वाला हूँ नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। कहने से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया, थैंक यू।